हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ड्रामा लेके, बट उससे पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं। जिया को पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि वो लेट नाइट घर आई थी। जिया के सामने जो लेडी बैठी थी वो कहती है, अब तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए रात में 8 बजे से पहले घर आ जाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने भाई के बारे में सोचती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, जिया जो अपने घर आती है उसके मॉम डैड को किसी ने मार दिया था। जिया अपने भाई को देखती है जो कि अभी होश में था। जिया कहती है, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। भाई कहता है, मेरे जाने के बाद भी तुम अच्छी लाइफ जीना और अच्छे से रहना। लेकिन जिया अपने भाई को ये सब बातें करने से मना करती है। अब हॉस्पिटल में भाई कोमा में था। तभी कोई आके कहता है, तुम तो मेरी बेटी जैसी दिखती हो, मैं तुम्हारे भाई की हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी फैमिली मेंबर बनना होगा। आज से तुम्हारा नाम यूना है। जिया ये सब मान लेती है और उस लेडी की लड़की यूना बनकर उसकी लाइफ जीने लगती है। मिसेस मू कहती हैं, तुम्हारी जल्द ही इंगेजमेंट होने वाली है, ये याद तो है ना? तुम्हें लुओ के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। जिया एक रूम में आ जाती है जहाँ वो एक आदमी को देखती है और जाकर उसे किस करने लगती है। वो आदमी कहता है, पता नहीं था तुम मुझे पसंद करती हो। जिया सोचती है, ये तो लुओ नहीं है, ये तो उसका भाई है। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। जिया को याद आता है, ये लुओ का भाई यांग है और इसे सभी हेल किंग कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी है। वो मासूम बनते हुए कहती है, मुझे लगा कि तुम लुओ हो। यांग कहता है, मैं उससे बेटर हूँ, ये भूल गई क्या? जिया मन में सोचती है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि यांग बहुत डेंजरस है। इसने 6 साल की उम्र में अपने ही पेट रैबिट को मार दिया था अपने हाथों से। ये बंदा अपने मॉम एंड डैड को ना छोड़े तो मैं क्या चीज़ हूँ। और हाँ, ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इसने अपने बड़े भाई को डिसेबल भी बना दिया है। जिया को तो अब ये सब याद करके बहुत डर लगने लगा था। जिया यांग से कहती है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने ना थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था, ये बात आप प्लीज़ भूल जाइएगा, मेरी छोटी सी गलती समझ के। वो जा रही थी तभी यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम लुओ के बारे में क्या जानती हो, बताना तो ज़रा। जिया कहती है, मैं उसकी फियांसे हूँ, आज मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई और आपको देखकर मुझे लगा कि आप लुओ हो। यांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि लुओ तुम्हारे लिए फ्री होगा? बिल्कुल नहीं, तुम अभी मेरे छोटे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिया कहती है, अब छोड़ो, मुझे घर जाना है। मगर यांग कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। यांग जिया को एक रूम के बाहर लाता है जहाँ लुओ किसी लड़की के साथ था। वो लड़की कहती है, तुम्हें अभी जिया के साथ होना चाहिए, पर क्या करूँ, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकती। लुओ कहता है, जिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। जिया को ये सब सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि असल में तो वो यूना नहीं बल्कि जिया थी। बाहर आकर यांग कहता है, क्या तुम्हें ये देखकर बुरा लग रहा है कि अभी लुओ किसी और के साथ है? जिया मन में सोचती है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं यूना थोड़ी हूँ। जिया यांग से कहती है, मेरी बचपन से ही लुओ के साथ इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, अब वो किसी और को लाइक करता है, उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। यांग कहता है, तुम्हारी फैमिली अजीब है ना, देख के लगता है तुम भी लुओ को लाइक नहीं करती। जिया यांग को किस कर लेती है। वो कहता है, ये क्या था? वो कहती है, आज की रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यांग कहता है, क्या तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो लुओ को जेलस फील कराने के लिए? जिया कहती है, अब लुओ किसी और के बेड पर है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती। यांग कहता है, आर यू श्योर, क्योंकि तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जिया कहती है, लगता है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें गर्ल्स पसंद नहीं है। यांग जिया को अपने कार में लाता है। वो कहती है, हम रूम में चलते हैं ना? मगर यांग कहता है, नहीं, मुझे प्रूव करना है। जिया, मगर क्या? यांग, यही कि मुझे गर्ल्स बहुत पसंद है। तभी उसे लुओ का कॉल आता है। जिया फ़ोन उठाकर बात करने लगती है तो यांग उसे काटते हुए कहता है, इधर ध्यान दो, वरना मैं उसे वीडियो कॉल कर दूंगा। जिसके बाद ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब आधी रात में यांग बाहर आता है
जिया देखती है लुओ ने बहुत बार कॉल किए थे। यांग कहता है, लगता है मेरा भाई तुम्हें मिस कर रहा है। जिया, तुम्हारा कोट कहाँ है? यांग कहता है, रूम में। क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें दिया था कि खुद को कवर कर लो। ये सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। पीछे से यांग चिल्लाता है, आई विल मिस यू बेबी, बेबी मैं तुम्हें याद करूँगा। जिया रूम में आती है। तभी लुओ जिया को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम किसी आदमी के साथ थी ना। बाय, जो कि लुओ की गर्लफ्रेंड है, वो कहती है, लुओ कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम किसी आदमी के साथ थी ना। ये देखकर जिया सोचती है, इन दोनों को तो मारने का मन कर रहा है, पर मैं अभी कुछ कर भी तो नहीं सकती। तभी पीछे से यांग कहता है, क्या चल रहा है यहाँ मेरे भाई। लुओ भी अपने भाई यांग से बहुत डरता था। एक्चुअली वो बस नहीं बल्कि यहाँ सभी उससे बहुत डरते थे। यांग कहता है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। लुओ कहता है, अरे नहीं नहीं भाई, आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो मुझे। वो कहता है, ठीक है कल मिलते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जिया भी बाहर आ जाती है। बाय लुओ से कहती है, जिया तुम्हारे भाई यांग के साथ भी तो हो सकती थी ना। लुओ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, यांग कितना डेंजरस है पता भी है तुम्हें, उसे सेड्यूस करना इतना आसान नहीं है। जिया बाहर आकर यांग के बारे में ही सोच रही थी। तभी सामने वो यांग को देखती है। एक्चुअली अंदर यांग ने जिया की हेल्प की थी ताकि वो बाहर आ सके। यांग कहता है, यहाँ आ जाओ। जिया उसे उसकी कोट देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी कोट। मगर वो तो कहता है कि आज रात मुझे बहुत मज़ा आया। जिया कहती है, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। यांग कहता है, ठीक है, पर वो तुम थी जो मेरे पास आई थी, अब तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। जिया कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम, मेरी एंगेजमेंट लुओ से हो चुकी है। यांग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कार में जिया सोचती है, आखिर मैं ये किस मॉन्स्टर के चक्कर में फंस गई हूँ। अब जिया घर आती है। मिसेस मू उसे पनिशमेंट देती हैं ये कहते हुए कि तुमने लुओ को नाराज कर दिया। जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचती है, एक बार बस मेरा भाई ठीक हो जाए, उसके बाद वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन जिया लुओ फैमिली के साथ थी। जिया को लुओ की फैमिली थोड़ी अजीब ही लग रही थी। तभी यहाँ यांग आ जाता है। यांग जिया से कहता है, तुम यहाँ। जिया मन में सोचती है, कहीं ये हमारे वन नाइट स्टैंड के बारे में किसी को बता ना दे। लुओ पूछता है, क्या तुम भाई से मिली थी? जिया कहती है, नहीं तो। यांग बताने लगता है कि अरे कल रात ना। जिया उसे रोकते हुए कहती है, हाँ याद आ गया, कल रात हम मिले तो थे। यांग कहता है, हाँ तो मैं भी वही कह रहा था ना कि मैं कुछ नहीं भूलता। ग्रैंडपा कहते हैं, वैसे तुम तो कभी फैमिली गैदरिंग में आते नहीं, तो आज क्यों आए हो? यांग कहता है, मुझे बात करनी थी ना अपने बड़े भाई से, अब मैं क्या ही बताऊं मेरे पीछे कितने स्पाई पड़े हैं। यांग ये सब अपने बड़े भाई को सुना रहा था। वो कहता है, पर मैंने सभी को मार दिया है जो जो मुझे चीट कर रहे थे। जिया सोचती है, ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यांग कहता है, वैसे जिया मुझे याद आया, बचपन में तुम मुझे बहुत लाइक करती थी ना। जिया मन में सोचती है, तुम मार ही डालो मुझे, लगता है आज ये सभी के सामने मुझे मार के ही छोड़ेगा। यांग कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, वैसे भी आप सभी का मूड ऑफ तो हो ही चुका है। जू यानी कि यांग का बड़ा भाई सोचता है, आज तो मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा। यांग वॉशरूम में था। तभी पीछे से जिया आकर कहती है, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। वो कहता है, पर क्यों, कल रात हम कितने करीब थे, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया? जिया कहती है, पर वो तो बस एक वन नाइट स्टैंड था। यांग कहता है, पर मैंने भी तुमसे बोला ना कि अब तुम मुझे पसंद हो, अच्छी लगने लगी हो, क्या हम फिर से रोमांटिक नाइट साथ में स्पेंड कर सकते हैं? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, और कल रात जो मैंने किया वो बस एक गलती थी। ये सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अब तुम्हें हर पल डर लगेगा कि कहीं कल रात के बारे में मैं सबको बता ना दूँ। जिया यांग के जाने के बाद रोने लगती है क्योंकि वो इन सब से परेशान हो चुकी थी और कहती है, भाई अब तुम जल्दी से प्लीज़ ठीक हो जाओ, मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जिया अपने होटल रूम में थी। तभी यहाँ यांग भी आ जाता है जिसे बहुत चोट लगी हुई थी। वो कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिया सोचती है, अगर आज ये यही मर जाए तो कितना अच्छा होगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा उस रात हमारे बीच क्या हुआ था। यांग कहता है, क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो? वो कहती है, मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो यांग की मलहम पट्टी कर रही थी। ये गाइस क्या होता है, मलहम पट्टी या मरहम पट्टी?
आई गेस मरहम पट्टी। यांग सोचता है कैसे बचपन में उसकी मॉम उसे बहुत मारा करती थी और फिर दूसरे पल कहती थी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। क्योंकि यांग के पापा हर रात किसी दूसरी वुमन के साथ रहते थे, इसलिए उसकी मॉम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। ग्रैंडपा भी यांग को बहुत मारते थे, इसीलिए यांग ने सोचा था कि अब मैं किसी को अपनी फैमिली नहीं समझूंगा। बचपन में वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह था, लेकिन सभी ने उसे मार मार कर इतना कठोर बना दिया और यही वजह है कि आज यांग इतना एरोगेंट है। यांग कहता है आज तुमने मेरी हेल्प की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिया सोचती है मेरा भाई अभी भी मिसेस मू के हाथों में है, क्या मैं यांग की हेल्प ले लूं। वैसे भी मुझे मिसेस मू से रिवेंज भी चाहिए। मगर उसे याद आता है कि यांग तो इन सब में सबसे ज़्यादा डेंजरस है, हो सकता है कि ये मेरी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। यांग कहता है क्या हुआ तुम्हें, इतना क्यों सोच रही हो। जिया कहती है हमारे बीच उस रात जो कुछ भी हुआ तुम उस बारे में किसी को मत बताना, बस मैं यही चाहती हूँ। यांग कहता है मानना पड़ेगा, तुम भी बाकी वुमन जैसे ही निकली जिन्हें सिर्फ पैसे पसंद हैं, क्योंकि ग्रैंडपा अपनी सारी प्रॉपर्टी लुओ को देने वाले हैं। यांग को लगता है इसीलिए जिया लुओ को नहीं छोड़ रही है, जबकि लुओ तो उसे चीट भी कर रहा है। जिया कहती है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यांग कहता है ठीक है, पर अगर तुम दोबारा मेरे क्लोज आई और मुझे प्रोवोक किया तो क्या होगा मुझे नहीं पता। वो कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं तुमसे दूर ही रहूंगी। वो कहता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे बच जाओगी। दूसरी तरफ लुओ के ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें यांग के पास से न्यू प्रोजेक्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। लुओ कहता है ओ बुड्ढे सठिया गए हो क्या, आई मीन क्या आप मुझे मरवाना चाहते हो। उसके पास गया ना मैं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मगर ग्रैंडपा कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब लुओ जिया से कहता है तुम्हें यांग के पास से डॉक्यूमेंट लाना होगा। जिया कहती है मगर मैं क्यों। लुओ कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मिसेस मू को बता दूंगा कि तुम किसी लड़के के साथ थी जिसके बाद हमारी शादी भी नहीं होगी। ये सब जानकर सोचो तुम्हारी मॉम कितना नाराज होंगी और तुम्हारा क्या करेंगी। वो कहती है ठीक है मैं ट्राई करूंगी। उसने ये कह तो दिया था मगर उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यांग ने उससे कहा था कि अगर दोबारा तुम मेरे क्लोज आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जिया को मिसेस मो का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हारा भाई ठीक होने लगा है। ये सुनकर जिया सोचती है मुझे अपने भाई के लिए ये सब करना ही होगा। वहीं यांग अपने घर में था, तभी उसके पास जिया आती है। यांग कहता है तुम यहाँ, क्या तुम मेरी बात भूल गई क्या। जिया कहती है वो मुझे टेंडर डॉक्यूमेंट चाहिए। यांग क्या। जिया हाँ, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो प्लीज़। यांग कहता है क्या तुम्हें यहाँ लुओ ने भेजा है। वो कहती है हाँ, मगर प्लीज़ इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो। यांग कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम उस लुओ के पीछे क्यों हो, वो किसी और लड़की के साथ रहता है, इवन वो तुम्हारा यूज़ भी कर रहा है। जिया कहती है क्योंकि मैं लुओ से प्यार करती हूँ। यांग कहता है व्हाट, प्यार, मजाक तो नहीं कर रही हो ना, मेरा भाई जो एक नंबर का नालायक है उससे तुम प्यार करती हो। जिया कहती है प्लीज़ मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो। यांग कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिया को अपने मॉम डैड और भाई का ख्याल आता है। वो सोचती है अब मैं भाई को खो नहीं सकती, बाकी सबको तो मैं खो ही चुकी हूँ, मुझे उसके लिए जो भी करना होगा मैं करूँगी। वो कुछ बोल नहीं रही थी तो यांग कहता है अब तुम चुप हो तो मैं लुओ से ही बात कर लेता हूँ। यांग ने लुओ को कॉल लगा दिया था। जिया कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। यांग कहता है बट बेबी अब बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें ये बात पहले कहनी थी। यांग लुओ से कहता है क्या तुम जानना चाहते हो उस रात तुम्हारी फियांसे जिया किस आदमी के साथ थी। तो सुनो मेरे भाई, वो मैं ही था, तुम सही समझ रहे हो। उस रात जिया मेरे साथ मेरे बेड पर थी, मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए सो बता दिया। तुम जिया से ज़रूर पूछना उसे कैसा लगा था मेरे साथ। जिया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अगर लुओ ने जिया को छोड़ दिया तो मिसेस मू जिया को नहीं छोड़ेंगी और साथ ही उसके भाई को भी मार देंगी। यांग जिया से कहता है अब तुम सिर्फ मेरी ही हो ना। जिया कहती है ये क्या किया तुमने। यांग कहता है डोंट वरी बेब, मैंने लुओ को कॉल नहीं किया था, वो तो बस मैं तुम्हें समझा रहा था।
सो प्लीज अब से तुम मेरी बात माना करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहती है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, बताओ मुझे। यांग कहता है, अभी के लिए तो तुम काफी होगी। जिसके बाद यांग जिया को किस करने लगता है और ये दोनों फिर से एक बार साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद जिया के पास यांग टेंडर डॉक्यूमेंट लेके आता है और कहता है, इसके लिए ही तुमने ये सब किया था ना। जिया वहाँ से जाने लगती है तो यांग कहता है, कहाँ जा रही हो, और वैसे तुम्हें याद है ना, अब से मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, वरना तुम्हें पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है, हाँ समझ गई। यांग का असिस्टेंट जिया को छोड़ने जा रहा था। जिया सोचती है, मैं तो अब मुसीबत में फंस चुकी हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा। वहीं यांग का असिस्टेंट सोच रहा था, मुझे लगा था बॉस को लड़कियां पसंद नहीं है, पर बॉस को तो अपने भाई की होने वाली वाइफ ही पसंद आ गई, मगर कैसे। यहाँ इन दोनों की कोई फोटो ले रहा था। वापस असिस्टेंट यांग के पास आता है और कहता है, बॉस आपको वो लड़की पसंद है ना। वो कहता है, कुछ कह नहीं सकता, पर उसके पास होना सुकून देता है। जिया लुओ के पास वही डॉक्यूमेंट लेकर आती है। वह कहती है, वैसे यांग तो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता, तो तुमको इतनी आसानी से ये डॉक्यूमेंट कैसे दे दिया। जिया कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। जिया का तो मन कर रहा था वो बेई का मुंह तोड़ दे, मगर वो लुओ के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक्चुअली यहाँ बाय को शक हो गया था कि शायद जिया एंड यांग का कुछ चल रहा है। बाय कहती है, चलो अब बता भी दो, तुमने कौन सी डर्टी ट्रिक यूज करके यांग को फंसाया है। जिया सोचती है, लगता है अब मुझे एक्टिंग करनी होगी। वो लुओ से कहती है, देखो ना, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारे लिए ये डॉक्यूमेंट लेकर आई, और ये बाय ये सब क्या कह रही है मुझे। लुओ कहता है, तुम जाओ यहाँ से, इस बात को माइंड मत करो। बाय के पास जिया की फोटो आती है जिसमें वो किसी को किस कर रही थी। ये देखकर बाय सोचती है, अब मजा आएगा, मैं तो तुम्हें लुओ की लाइफ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। अब जिया चोरी छुप के अपने भाई से मिलने आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, प्लीज अब जल्दी से ठीक भी हो जाओ ना। तभी भाई को होश आता है। जिया कहती है, भाई आप ठीक तो हो ना, हम हमारे घर वापस चलेंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो कहता है, हमारे पापा को फंसाया गया था। जिया कहती है, हाँ मुझे पता है, पापा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। भाई कहता है, मुझे लगता है इन सब के पीछे गोंग फैमिली है। जिया को याद आता है, एक लड़का उसके रूम में आ गया था और उससे क्लोज होने की ट्राई कर रहा था, पर तब जिया ने उसे मारकर भाग गई थी। वो कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी उसका भाई फिर से बेहोश हो जाता है। जिया डॉक्टर को बुलाने लगती है। वो बाहर आती है और सोचती है, डॉक्टर ने कहा था आपका भाई ठीक तो हो गया है, पर वो मेंटली डिस्टर्ब है। तभी जिया मिसेस मू के असिस्टेंट को देखती है जो स्माइल कर रही थी। अब मिसेस मू के सामने जिया को पनिशमेंट दी जा रही थी। जिया कहती है, प्लीज छोड़ दो मुझे। मगर मिसेस मू कहती हैं, तुम अपने भाई के पास गई थी, वो भी बिना मेरी परमिशन के, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जिया कहती है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहती है, ठीक है, गोंग फैमिली की एक पार्टी है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। जिया सोचती है, ये तो अच्छा मौका है मेरे लिए। मिसेस मू कहती है, वैसे तुमने बताया नहीं कभी मुझे कि तुम यांग को भी जानती हो। जिया कहती है, नहीं तो ऐसा नहीं है, मैं तो उसे बस लुओ की वजह से जानती हूँ। वो कहती है, देखो जिया, याद रखना तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है। जिया कहती है, हाँ। बाद में जिया अपने रूम में आती है और सोचती है कैसे उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी थी, मगर एक पल में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। जिया को पता करना था आखिर उसके मॉम एंड डैड के साथ ये सब किसने किया है। जिया अपने ख्यालों में ही थी, तभी उसे एक मैसेज आता है जो यांग का था। जिया को याद आता है उसे तो अभी यांग के पास जाना था। जिया जल्दी से यांग के पास आती है। यांग कहता है, मुझे लगा तुम भाग गई मेरे डर से। वो कहती है, नहीं तो मैं बस थोड़ी सी बिजी थी। यांग जिया का हाथ देकर कहता है, क्या हुआ है तुम्हें। जिया कहती है, एक्चुअली वो गलती से ना गर्म पानी मेरे हाथ में गिर गया तो वही मैं जल गई। यांग जिया की मरहम पट्टी करता है। यांग को अभी भी जिया की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। यांग कहता है, किसी ने तुम्हें हर्ट किया है ना। जिया कहती है, नहीं। यांग को जिया पर शक हो रहा था। जिया सोचती है, क्यों ना मैं यांग को मेरे भाई के बारे में या फिर हमारे बारे में सब बता दूं, ये मेरी हेल्प कर सकता है। पर बाद में याद आता है
कि यांग तो कुछ भी कर सकता है, कहीं इसे सब कुछ बताकर मैं प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। यांग कहता है, बताओ कैसे लगी ये तुम्हें। जिया कहती है, तुम तो जानते हो ना मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यांग समझ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारी मॉम ने मारा है। वो कहती है, हाँ सही समझे। वो कहता है, अगर मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। जिया यांग को किस कर लेती है और कहती है, थैंक यू। यांग कहता है, मुझे तो लगता है कि उस रात भी तुम मेरे पास अपनी मॉम के कहने पर ही आई थी। जिया कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा था वो लीवो है। यांग जिया के बहुत क्लोज आ जाता है। वो कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यांग कहता है, देखो जिया, तुम मुझसे कभी भी और कुछ भी झूठ मत बोलना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर झूठ नहीं। जिया कहती है, हाँ समझ गई। तभी उसे लुओ का कॉल आता है। लुओ कहता है, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना होगा। जिया कहती है, हाँ ठीक है। यांग जिया के क्लोज आ रहा था। लुओ पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है, मगर जिया मना कर देती है कि नहीं, मैं अकेली हूँ। और फिर क्या था, यांग भाई साहब का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। पार्टी में जिया के साथ मिसेज मू की बेटी किया भी आई हुई थी। किया बहुत ही इनोसेंट थी। जिया सोचती है, यहाँ कोई मुझे पहचान न ले। किया कहती है, अभी तक यांग नहीं आया, जिस पर जिया कहती है, वो हमेशा लेट ही आता है। किया पूछती है, क्या आप यांग को जानती हो। जिया मना कर देती है। तभी यहाँ गोंग फैमिली की एंट्री होती है। जिया तो डरने लगी थी। तभी यहाँ यांग भी आ जाता है। यांग को देखकर जिया उसके पास जाती है और कहती है, किया तुमसे बात करना चाहती थी। यांग कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर बात करते हैं। ये देखकर जिया सोचती है, वैसे तो ये किसी लड़की से बात तक नहीं करता, पर देखो तो किया को कैसे लेके चला गया। एक्चुअली जिया जेलस हो रही थी। तभी जिया के पास एक लड़का आता है और उसको वे कहकर बुलाता है। जिया सोचती है, अब मैं क्या करूँगी, कहीं ये मुझे पहचान न ले। ये लड़का भी गोंग फैमिली का ही बेटा था। वो कहता है, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना। जिया, मैं आपको नहीं जानती। उस लड़के को लगता है ये झूठ बोल रही है, मगर जिया कहती है, मैं तो जंग फैमिली की बेटी हूँ, लगता है आप मुझे कोई और समझ बैठे। वो लड़का कहता है, मगर तुम मेरी एक फ्रेंड जैसी दिखती हो, जिसकी फैमिली ने मर्डर भी किया हुआ है। जिया समझ गई थी, ये सब उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोला जा रहा था। इन दोनों को वाय भी देख लेती है। अब जिया यांग के रूम में आती है, जहाँ किया अपसेट लग रही थी। जिया कहती है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। यांग कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। जिया किया से कहती है, तुम जाओ, मैं बात कर आती हूँ। जिया यांग से माफ़ी मांगती है और कहती है, किया कभी भी ऐसी पार्टीज में नहीं आती है, तो उसने कहीं कुछ किया तो नहीं। यांग जिया से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं किसी भी वुमेन से इम्प्रेस हो जाऊंगा। नहीं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बहन को भी अपने बेड पर देखना चाहूँगा। जिया कहती है, शायद तुम गलत समझ रहे हो। यांग कहता है, ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम लुओ को छोड़ नहीं सकती। जिया कहती है, नहीं, क्योंकि मैं लुओ से प्यार करती हूँ। यांग कहता है, अच्छा प्यार, बट ये कैसा प्यार है, वो किसी और वुमेन के साथ है और तुम मेरे साथ। जिया सोचती है, क्या मैं इसे अपने भाई के बारे में सब बता दूं, बट अगर इसने ही मेरे भाई के साथ कुछ कर दिया तो। जिया यांग के क्लोज बैठ जाती है। यांग कहता है, क्या मैं लुओ को हमारे रास्ते से हटा दूं। जिया कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे। वो कहता है, तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा तो। जिया यांग को किस करती है, जिसके बाद दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद जिया बाहर आती है। लुओ कहता है, कहाँ थी तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो कहती है, फ्रेंड के साथ थी। जिया लीना को देखती है और सोचती है, लगता है इसे मैं याद नहीं हूँ, पर लीना के छोटे भाई का क्या करूँ, उससे तो मुझ पर पूरा शक हो गया है। अब यहाँ यांग भी आ चुका था। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने सोचा है तुम लीना के साथ शादी कर लो, तुम दोनों की कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लीना कहती है, यांग तुम मुझे जानते हो ना, हम मिले थे। बट यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मैं किसी को याद ही नहीं रखता। जिया सोचती है, अगर लीना की शादी यांग से हो गई तो यांग को किसी दिन मेरे बारे में भी पता चल जाएगा, और जिस दिन उसे पता चला वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। लीना यांग को ही देख रही थी, उसे यांग बहुत पसंद था, वो किसी भी हाल में बस यांग से शादी करना चाहती थी।
तभी जिया को गोंग फैमिली के छोटे बेटे गोंग का मैसेज आता है। जिया बाहर चली जाती है। गोंग ने जिया को होटल रूम में बुलाया था। जिया कहती है, कहीं इन सब में मैं फंस तो नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से यांग आकर कहता है, तुम किससे बात कर रही हो? जिया, किसी से भी तो नहीं, क्यों? वो कहता है, अच्छा मुझे लगा तुम किसी को मैसेज कर रही हो। जिया, नहीं मैं तो बस न्यूज़ देख रही थी। यांग कहता है, अगर ऐसी बात है तो लाओ फोन मुझे दो। जिया उसे मना करने लगती है। तभी यहाँ लुओ आ जाता है। जिया को अच्छा मौका मिल चुका था यांग से दूर जाने का। वो लुओ के साथ वहाँ से चली जाती है। यांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, इस गोंग के बारे में सब कुछ पता लगाओ, क्योंकि उसने यांग के मैसेज और होटल रूम का नंबर देख लिया था। नेक्स्ट सीन में जिया कार में थी। वो गोंग के बारे में ही सोच रही थी। अब वो बीच रास्ते में ही उतर जाती है। तभी उसे यांग का कॉल आता है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो जान? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। जिया कहती है, घर पे हूँ और कहाँ होंगी? वो कहता है, ठीक है फिर गुड नाइट, आराम से सो जाओ। पर यांग तो जिया की लाइव लोकेशन देख रहा था। अब जिया होटल में आती है जिस रूम में गोंग ने उसे बुलाया था। मगर गाइस गेस व्हाट, वहाँ गोंग की जगह यांग था। सामने यांग को देखकर जिया तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है यांग ने गोंग को बेहोश कर दिया था और उसकी जगह खुद रूम के अंदर आ गया। वो कहता है, अरे अरे मेरी जान, आप तो घर में थी ना? जिया कहती है, प्लीज़ मैं जा सकती हूँ क्या? वो कहता है, अभी नहीं। वो अंदर आके कहता है, बताओ क्यों आई हो यहाँ, वो भी गोंग से मिलने के लिए? क्या तुम उससे भी प्यार करती हो लुओ की तरह? जिया कहती है, नहीं, वो तो बस गोंग के पास मेरे कुछ फोटोज थे, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। मेरी फैमिली का तो तुम्हें पता ही है ना, रेपुटेशन का सवाल था, अगर उन्हें पता चलता तो पता नहीं क्या होता मेरा। यांग कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे झूठ पसंद नहीं है। जिया कहती है, नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तभी यहाँ एक बंदा आता है और कहता है, आपसे लीना मिलने आई है। यांग को लगता है इसको भी इसी ने बुलाया होगा। वो पूछता है, क्या तुमने बुलाया है? मगर जिया मना कर देती है और कहती है, मैं तो इसे जानती तक नहीं तो क्यों ही बुलाऊंगी। यांग कहता है, बेब मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो पिज्जा दिखाता है और कहता है, अगर तुमने मुझसे कभी भी झूठ बोला तो पूरी लाइफ इसी में रहना पड़ेगा। जिया कहती है, नहीं मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगी, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। वो कहता है, चलिए ये भी कर लेते हैं आपके कहने पर। अब जिया भागकर बाहर आ जाती है और किसी को कॉल करती है। कहती है, मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेज रही हूँ, वो गोंग को भेज देना। अगर मैं पकड़ी गई ना तो यांग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तभी जिया को मिसेस मू का कॉल आता है। अब मिसेस मू जिया और किया दोनों को पनिशमेंट दे रही थी, क्योंकि किया को यांग के पास भेजने का और उसे सेट करने का प्लान मिसेस मू का ही था। मिसेस मू कहती हैं, तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। किया तुम मेरी बेटी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एडवांटेज मिलने वाला है। मुझे लगा था यांग का दिल तुम पर आ जाएगा, पर अब मुझे कुछ और सोचना होगा। जिया मन में सोचती है, कैसी अजीब औरत है ये, जो अपनी बेटी का नहीं सोचती वो और किसी का क्या ही सोचेगी। मिसेस मू जिया से कहती हैं, जब तक तुम लुओ के साथ हो तभी तक तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट होता रहेगा, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। जिया कहती है, मुझे पता है, मैं लुओ को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यांग के पास आती है। यांग के पास जिया के फोटोज थे। जिया को लग रहा था अब यांग उस पर ट्रस्ट करेगा। जिया कहती है, देखा मैं झूठ नहीं बोल रही थी ना, उसके पास मेरे फोटोज थे। तभी यहाँ लीना जाती है। वो जिया को देखकर कहती है, तुम यहाँ? बाय कहती है, हाँ इसका तो काम ही यही है, ये ना सभी लड़कों को पटाने का काम करती है। ये सुनकर लीना जिया को थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को टच करने की? जिया कहती है, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया, वो लुओ का भाई है, इसीलिए बस हम कभी कभी मिल जाया करते थे। लीना जिया को एक थप्पड़ और मारने वाली थी, मगर यांग कहता है, किससे पूछकर तुम मेरी ऑफिस में आ गई, बताना तो मुझे। वो कहती है, एक्चुअली हमारी शादी होने वाली है ना, तो बस मैं तुमसे मिलने आई थी। यांग कहता है, तो अब जा भी सकती हो। जिया भी बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, तुमने अच्छा काम किया, पर अब मुझे गोंग से मिलना होगा। बाद में जिया गोंग को कॉल करती है और कहती है, क्या यार तुम तो रात होटल में आए ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, हम आज मिलते हैं, आई होप तुम मना नहीं करोगे। वो कहता है, हाँ ठीक है मैं आता हूँ।
अब जिया कैफे में थी। गोंग के आते ही जिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। जिया पूछती है, तुम कल होटल में क्यों नहीं आए थे? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। गोंग कहता है, तुम वेई हो ना? वो कहती है, क्या वेई? नहीं तो मैंने बताया था ना, मेरा नाम जिया है और मैं जंग फैमिली की बेटी हूँ। गोंग कहता है, पर मुझे तो तुम वेई ही लगती हो जिसे मैं बहुत पसंद करता था। पता है तुम्हें, उसके लिए मैं पागल था। जिया मन में सोचती है, ये सब मुझे पता है, तुम कुछ काम की बात बताओ ना। वो पूछती है, तो तुमने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते थे? गोंग कहता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। एक्चुअली गोंग ये सब इसलिए कह रहा था ताकि वो जिया के एक्सप्रेशंस देख सके। बिकॉज अगर आपके सामने आपकी फैमिली की कोई बुराई करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। गोंग को तो यही लग रहा था कि ये जिया नहीं बल्कि वे ही है। जिया उससे कहती है, और भी बातें बताओ ना अपनी फर्स्ट लव के बारे में। गोंग कहता है, क्यों ना हम पहले रूम के अंदर चले। जिया अब रिकॉर्डिंग बंद करके सबसे पहले यांग को कॉल करती है। गोंग ने ये सब देख लिया था। वो कहता है, अच्छा तो तुम मुझे फंसाना चाहती हो। गोंग उसके बहुत करीब आ गया था। तभी यहाँ यांग आ जाता है और गोंग की पिटाई करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की। जिया उसे रोकते हुए कहती है, अब छोड़ो इसे, जाने भी दो। यांग जिया को उठाकर वहां से ले जाता है। बाद में वो गोंग के पास आता है। यांग उसकी फिर से पिटाई करता है क्योंकि यांग को जिया के बारे में सब कुछ जानना था। यांग कहता है, जल्दी बताओ जिया तुमसे क्यों मिलना चाहती थी। मगर बेचारा गोंग तो बेहोशी हो जाता है। यांग अपने असिस्टेंट से कहता है, अभी के लिए इसे ले जाओ यहाँ से। बाहर आकर यांग सोचता है, मुझे अच्छे से पता है जिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो कुछ न कुछ तो पक्का छुपा रही है। ऐसा लगता है जिया का सीक्रेट बहुत बड़ा है, पर मैं पता लगा कर ही रहूंगा। यांग अब जिया के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है, मैं गोंग से मिला था। अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी भी मुझे बता सकती हो। जिया सोचती है, अगर गोंग ने यांग को कुछ बताया होता कि मैं जिया नहीं बल्कि वेई हूँ तो ये मुझसे ऐसे बात नहीं करता। इसीलिए वो यांग को हक करते हुए कहती है, नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। यांग सोचता है, मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी ज्यादा स्मार्ट हो। बाद में यांग ग्रैंडपा के बुलाने पर घर आता है। ग्रैंडपा को भी पता चल गया था यांग ने गोंग की पिटाई की है। ग्रैंडपा उससे बहुत गुस्सा करते हैं, ये कहते हुए, तुम सबको क्यों मारते पीटते रहते हो। यांग कहता है, क्योंकि उसने गलत किया था इसीलिए मारा, वरना मुझे क्या ही लेना देना होगा गोंग से। लीना कहती है, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है तो तुम्हें मेरी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, ये सब नहीं। मगर यांग कहता है, देखो बेटा ये सब तो मुझसे ना हो पाएगा। जिया मन में सोचती है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसको मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। यांग कहता है, ओह मैडम जिया, कहाँ खो गई आप? वो कहती है, नहीं नहीं बस ऐसे ही। यांग कहता है, लंच का टाइम हो चुका है, चलो खाते हैं। ग्रैंडपा लीना से कहते हैं, तुम भी अपने भाई को बुला लो। अब यहाँ लीना का बड़ा भाई गू भी आता है। वो यांग से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर यांग का सारा ध्यान तो सिर्फ जिया को देखने में था। यांग जिया को ड्रिंक देता है। यह सब देखकर लीना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो जिया को एक थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे मैन को फंसा रही हो। वो ड्रिंक भी जिया के फेस पर फेंकने वाली थी, पर यांग बीच में आ जाता है। गू अपनी बहन से कहता है, माफी मांगो यांग से। जिया सोचती है, ये सब क्यों कर रहा है ये। माना कि ये मुंह से नहीं बता रहा, बट अपनी हरकतों से सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता देगा कि हमारे बीच क्या चल रहा है। लीना उससे माफी मांगने लगती है, पर यांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब देखकर लुओ बाय से कहता है, वैसे तो यांग भाई को किसी के भी क्लोज जाना पसंद नहीं, तो इन्हें जिया कैसे पसंद आ गई। बाय कहती है, क्या तुम अब भी उससे शादी करोगे? वो कहता है, हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली के बीच में शादी नहीं बल्कि बिजनेस हो रहा है। हम ये शादी सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहे हैं। बाय कहती है, पर गलती तो जिया की है ना, तो तुम ये एंगेजमेंट तोड़ सकते हो। लुओ कहता है, वैसे तुम कह सही रही हो। नेक्स्ट सीन में जिया घर आती है, जहाँ मिसेस मू बहुत गुस्से में थी। मिसेस मू कहती हैं, तुम यांग के क्लोज हो क्या? जिया मना कर देती है। मिसेस मू कहती हैं, लुओ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है क्योंकि तुम किसी और आदमी के क्लोज जा रही हो, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट भी बंद करवा रही हूँ। जिया रिक्वेस्ट करने लगी थी,
प्लीज़ ऐसा मत करिए। मगर मिसेस मू उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब जिया यांग से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसे यांग से बात करनी थी। तभी यांग भागकर आता है। यांग के पीछे कोई पड़ा हुआ था। जिया सोचती है, अगर मैं यांग को बचा लूं तो हो सकता है ये मेरी हेल्प करे। इसीलिए वो यांग को बचा भी लेती है, पर उसे लग गई थी। यांग कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो जिया को कार में लाता है। उसे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं जिया को कुछ हो ना जाए। यांग जिया को किस करते हुए सोचता है, कहीं मजाक मजाक में मुझे इससे सच में प्यार तो नहीं होने लगा। हॉस्पिटल में जिया को देखकर यांग को बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। जिया को जैसे ही होश आता है, वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जिया कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यांग पूछता है, अब बता भी दो तुम्हें क्या चाहिए? जिया, अभी मैं क्या ही बताऊं। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है। यांग कहता है, क्या हुआ बताओ। असिस्टेंट को जिया के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसकी फैमिली को कैसे मार दिया गया था, इवन वो बदला भी लेना चाहती है, उसे सब कुछ पता चल गया था। ये सब जानकर यांग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तक जिया उसे यूज कर रही थी अपना रिवेंज लेने के लिए। जिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बता देती है कि यांग को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर जिया भागने वाली थी। तभी यांग कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है जिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मुझसे कभी झूठ मत बोलना। जिया कहती है, मगर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मुझे अपने भाई को बचाना था। यांग अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे यहाँ से लेकर चलो। जिया कहती है, मुझे नहीं जाना, पहले मेरे भाई को बचा लो। मगर यांग कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब जिया यांग के आने का वेट कर रही थी। उसके आते ही वो कहती है, मिसेस मू के पास मेरा भाई है, प्लीज उससे बचा लो तुम। जो कहोगे मैं वही करूंगी। मगर यांग कहता है, तुम सबसे ज्यादा अपने भाई से प्यार करती हो ना? तो इसलिए अब मैं कह नहीं सकता मैं उसके साथ क्या करूंगा। जिया रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज तुम मेरे भाई के साथ कुछ मत करना। मगर यांग नहीं सुनता। यांग के बाहर आते ही असिस्टेंट कहता है, आपको तो जिया से प्यार है ना? यांग कहता है, हाँ, और अब मुझे उससे शादी करनी है। असिस्टेंट कहता है, तो आप उसके भाई के साथ क्या करोगे? वो कहता है, वो तो बस मेरा जिया को थोड़ा सा परेशान करने का मन कर रहा था। वैसे भी मुझे उसकी यह असलियत पता चल गई है। अब यांग जिया के भाई से मिलने आता है। यांग ने जिया से कह तो दिया था कि वो उसके भाई को परेशान करेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। पर यांग को जिया की फिक्र भी बहुत थी। वो जिया के भाई को अपने घर ले आया था। इवन उसने उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा दिया था। दूसरी तरफ जिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में थी। तभी जिया को अपने भाई का ख्याल आता है। वो यांग को कॉल करने वाली थी। तभी यहाँ लीना आ जाती है। वो कहती है, मुझे यांग से प्यार है, वो मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता, समझी तुम? लीना को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो पागल हो चुकी है। वो जिया को हर्ट करने वाली थी। तभी यहाँ यांग आ जाता है। यांग को देख लीना जिया को छोड़ देती है और कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी यांग। मगर वो कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तो प्लीज अब तुम ये एक्टिंग रहने ही दो। वो कहती है, आखिर तुम जिया की इतनी केयर क्यों करते हो, बताओ मुझे। तुम्हारी फियांसे मैं हूँ, जिया नहीं। यांग कहता है, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और कभी उसे छोड़ नहीं सकता। लीना कहती है, मगर तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। वो जिया से कहती है, बताओ मुझे तुमने यांग को कैसे पटाया। यांग कहता है, तुम यहाँ से निकलती हो या मैं धक्के मार के बाहर निकालूं। लीना के जाते ही जिया तो मुंह फुलाकर सो गई थी। यांग कहता है, जान गुस्सा हो गई क्या? जिया पूछती है, बताओ मेरे भाई के साथ क्या किया तुमने? अगर उसे हर्ट किया होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, समझे तुम? यांग उसे सब कुछ बता देता है और कहता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, इवन मैंने उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर जिया बहुत खुश होती है। यांग कहता है, हाँ बाबा बिल्कुल, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई थी, ये बात मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। जिया सोचती है, इससे मेरी असलियत तो पता चल ही गई है, तो अब मैं क्या ही कहूँ। अगर ये मुझसे शादी कर ले तो मैं गोंग फैमिली से आसानी से बदला ले लूंगी। वो कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यांग कहता है, मुझे पता है तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो, इसीलिए ये सब कह रही हो ना। जिया कहती है, नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यांग कहता है, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है, अब बता रही हूँ ना। यांग कहता है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा।
जिया सोचती है, क्या ये नाराज हो गया? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अब जिया से मिलने के लिए मिसेस मू भी आती हैं। वो कहती हैं, तुमने अपने भाई को कहाँ छुपाया है, बताओ मुझे। जिया कहती है, अब मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ा, आपने तो हेल्प करने से मना कर दिया था। वैसे भी लुओ ने तो एंगेजमेंट तोड़ ही दी है ना, तो आपने ही कहा था कि मैं आपके घर से निकल जाऊं। मिसेस मू कहती है, पर क्या तुम्हें रिवेंज नहीं लेना? और पैसों का क्या, सोचो जरा। जिया कहती है, ये सब मैं खुद संभाल लूंगी। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ही अपनी फेक बेटी बनने को क्यों कहा था? तभी यहाँ यांग आके कहता है, आप यहाँ? मिसेस मू कहती है, हाँ वो मुझे अपनी बेटी से मिलना था ना, इसीलिए। यांग कहता है, हाँ मुझे भी जानना है, आखिर आपकी असली बेटी कहाँ है? मिसेस मू समझ जाती है यांग को सब कुछ पता चल गया है, पर वो कंफ्यूज थी जिया ने आखिर यांग को कैसे फंसा लिया। मिसेस मू चली जाती हैं। जिया यांग से पूछती है, क्या मिसेस मू की रियल बेटी जिंदा है? यांग कहता है, लगता तो है। मगर जिया कहती है, मिसेस मू ने तो कहा था कि मैं उसकी बेटी जैसी दिखती हूँ, इसीलिए वो मुझे अपनी फेक बेटी बना रही थी, और साथ ही साथ इसीलिए वो मेरे भाई की हेल्प भी कर रही थी। यांग कहता है, अगर कोई ट्विंस हो तभी बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है। जिया सोचती है, क्या मेरी कोई बहन भी थी? मुझे तो इस बारे में नहीं पता है। अब जिया सोते हुए इसी बारे में सोच रही थी कि क्या कोई मेरी बहन भी थी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ लुओ और बाय भी आते हैं। जिया तो सोच में ही पड़ी थी। लुओ कहता है, अब तुम कैसी हो? वैसे मैंने सोचा है मैं हमारी एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं करने वाला। जिया कहती है, लेकिन अब मुझे तुमसे एंगेजमेंट नहीं करनी, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है तुम किसके साथ हो। तुम तो बाय को लाइक करते हो ना। जिया के मना करने पर लुओ को गुस्सा आता है। वो कहता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब हमारी शादी होकर ही रहेगी। ये सुनकर तो बाय हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो तो लुओ से शादी करना चाहती थी। कुछ टाइम बाद असिस्टेंट आता है। उसे धक्का मारते हुए यांग भी वहां जाता है और कहता है, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। जिया कहती है, मगर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगी? यांग कहता है, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई मेरे पास है, इसलिए। जिया जैसे ही यांग के घर आती है, उसे बाहर लीना मिल जाती है। लीना कहती है, तुम यहाँ? जिया कहती है, हाँ क्योंकि मुझे यांग ने बुलाया है। लीना फिर से जिया को हर्ट करने लगी थी। वो कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है मैं यांग से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। पहले भी एक लड़की आई थी, मैंने उसे भी मार दिया, और अब तुम्हारी बारी है, और क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में भूल गई? ये सब लीना गलती से गुस्से में बोल गई थी। जिया कहती है, क्या तुमने किसी लड़की को मारा है? लीना जिया को धक्का देकर वहां से चली जाती है। वो जल्दी से अपने भाई के पास आती है और उसे सब बता देती है। भाई को उसकी गलती पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती तो इन लोगों की रेपुटेशन पर सवाल उठेगा। दूसरी तरफ जिया अपने भाई से मिलने आती है और कहती है, बस एक बार आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे। बाहर से ये बात यांग भी सुन लेता है। वो जिया को बाहर लाकर कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे भी छोड़कर जाना चाहती हो? जिया कहती है, तुमने शादी के लिए हाँ कब कहा था? यांग कहता है, वैसे शादी करने का आइडिया अच्छा था, तुम मुझसे इस तरह दूर भी नहीं जा पाओगी, और मैं जो कहूँगा वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। जिया कहती है, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बात मंजूर है, पर तुम रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करोगे ना? यांग सोचता है, अच्छा ये अभी भी रिवेंज का ही सोच रही है, मेरे बारे में नहीं। अब यांग अपने ग्रैंडपा के पास आके कहता है, मैं लीना के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता। वो कहती है, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करती हूँ, और आखिर मुझे छोड़कर तुम किससे शादी करना चाहते थे, बताओ? यांग कहता है, जिया से। लो कहता है, भाई आप ये नहीं कर सकते, वो मेरी वाइफ है। ग्रैंडपा भी ये सुनकर गुस्सा करते हैं। तभी यहाँ जिया आ जाती है। लीना कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और लुओ तो जिया को थप्पड़ ही मार देता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिया भी इस बार चुप नहीं रहती और कहती है, पर तुम तो बाय को लाइक करते हो ना? ग्रैंडपा को भी ये बात पता नहीं थी। वो कहती है, मैंने सोचा था तुम बाद में बाय को छोड़ दोगे, पर हमारी एंगेजमेंट नाइट तुम बाय के साथ एक रूम में थे। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे पता नहीं होगा?
लुओ कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तुम तो चुप ही रहो। बाय भी उनसे माफी मांगने लगती है। यांग को ये मौका बहुत अच्छा लग रहा था जिया को अपना बनाने का। लीना अपने भाई के पास जाती है और कहती है, मुझे यांग चाहिए। भाई कहता है, मैं कुछ करता हूँ, पर तब तक तुम उसके पास मत जाना वरना कोई प्रॉब्लम ही हो जाएगी। दूसरी तरफ जिया भी अपने भाई के पास आती है और कहती है, मैं बहुत जल्दी यांग से शादी करने वाली हूँ। भाई उससे पूछता है, क्या तुम उससे लाइक करती हो, उससे प्यार करती हो? जिया कहती है, मेरी लाइफ में प्यार के लिए टाइम नहीं है, मुझे रिवेंज लेना है जिसमें यांग मेरी हेल्प करेगा। भाई तो समझ गया था कि जिया झूठ बोल रही है, क्योंकि धीरे धीरे उसे भी यांग से प्यार हो गया था। जिया बाहर जा रही थी, तभी वो देखती है कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वहाँ यांग आके जिया को पकड़ लेता है। यांग देखता है एक लड़का अभी भी जिया को ढूंढ रहा था। वो उस बंदे को मारने चला जाता है। अगले दिन जिया यांग के ऑफिस में आती है। यांग का असिस्टेंट अभी पता लगा रहा था आखिर जिया के पीछे कौन पड़ा था, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। जिया सोचती है, पक्का गोंग फैमिली में से ही कोई होगा, क्योंकि लीना की जगह अब मैं यांग से शादी जो कर रही हूँ। ये बात जिया यांग को भी बता देती है। यांग जिया के क्लोज आता है, जिस वजह से जिया की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। ये देखकर जिया सोचती है, आखिर मुझे क्या हो रहा है, कहीं धीरे धीरे मुझे भी यांग से प्यार तो नहीं होने लगा। यांग कहता है, रिवेंज लेना इतना ज़रूरी है क्या? वो कहती है, हाँ, क्योंकि गोंग फैमिली की वजह से मेरे मॉम डैड आज मेरे साथ नहीं हैं। जब तक मैं भी उन्हें बर्बाद नहीं कर देती तब तक मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। यांग कहता है, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, ठीक है, फिर हम जल्दी से शादी भी कर लेते हैं। यांग ने तो जिया के लिए ज्वेलरीज भी मंगवा ली थी, जिसमें से एक रिंग वो जिया को पहना भी देता है। यांग सोचता है, शादी के बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी, वैसे भी अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जिया कहती है, ये रिंग देने की क्या ज़रूरत थी, पर उसने तो पूरा ज्वेलरी बॉक्स ले लिया था। ये देखकर यांग को हंसी आ जाती है। घर आकर जिया सबसे पहले अपने भाई से मिलती है। भाई कहता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत जल्द यांग से शादी करने वाली हूँ। भाई कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिया कहती है, यांग मेरी रिवेंज लेने में हेल्प करेगा। भाई भी कहता है, क्या तुम रिवेंज को भूल नहीं सकती? जिया मना कर देती है और कहती है, हमारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे कैसे भूल जाऊं। जब तक गोंग फैमिली बर्बाद नहीं हो जाती तब तक मैं हार नहीं मानने वाली। भाई कहता है, पर ये तुम्हारी लाइफ का भी सवाल है, कब तक रिवेंज के चक्कर में रहोगी? वो कहती है, रिवेंज के बाद हम कहीं दूर चले जाएंगे। ये सब यांग देख रहा था, क्योंकि भाई के रूम में कैमरा था। अब जब जिया सो रही थी तभी उसके रूम में यांग आता है। ये देखकर जिया बहुत डर जाती है और कहती है, क्या हुआ यांग? वो कहता है, तो अब तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती हो? जिया समझ जाती है इसने सब कुछ सुन लिया है। वो कहती है, देखो मैं तो वो बस इसीलिए कह रही थी ताकि भाई को बुरा ना लगे। यांग कहता है, जो भी हो, लेकिन तुम मुझे छोड़ने के बारे में अपने सपने में भी मत सोचना, समझी तुम? दूसरी तरफ लीना अपने भाई के पास आती है और कहती है, देखिए ना यांग मैरिज कर रहा है, प्लीज़ आप कुछ करिए। भाई कहता है, तुम्हें पता है ना यांग से कुछ भी कहना कितना मुश्किल है, वो सिर्फ अपने दिल की ही करता है। लीना कहती है, तो मैं क्या करूँगी? भाई कहता है, और करना क्या है, यांग को भूल जाओ, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तभी भाई के पास मिसेज मू का कॉल आता है। वो कहती है, मेरी बेटी यांग से शादी कर रही है। यांग कहता है, तो आपने मुझे ये सब बताने के लिए कॉल किया है? वो कहती हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ बहुत अच्छा बताना चाहती थी। पता है, जिया का रियल नेम वेई है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर वो है कौन। भाई कहता है, क्या मतलब है आपका, वो अभी तक जिंदा है? लीना कहती है, अब तो मैं यांग से शादी कर सकती हूँ ना? भाई कहता है, इस बारे में सोचना होगा। वो किसी को कॉल करके कहता है, जिया और उसके भाई के बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ असिस्टेंट यांग को कॉल करके कहता है, मिस्टर गू को सब कुछ पता चल गया है। मिसेस मू ने उन्हें जिया और उसके भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर जिया अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भाई आप ठीक तो हो ना? भाई कहता है, मुझे क्या होना है? यांग भाई को घूर घूर कर देख रहा था। भाई कहता है, क्या हुआ साले साहब, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? गाइस, मैंने उल्टा बोल दिया, साला तो वो उसका है।
यांग कहता है, अब आप मेरे ब्रदर इन लॉ बोले तो साले साहब हो, तो देखना तो होगा ही ना। वैसे भी अब से आपकी बहन मेरी हुई। एक्चुअली यांग ये सब जानबूझकर कह रहा था, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता जिया जब भी किसी को उससे ज़्यादा अटेंशन देती है, फिर वो भले ही उसका भाई क्यों ना हो। अब बाद में यांग ऑफिस जा रहा था। जिया उसके पास आती है। यांग कहता है, देखो मैं शादी तो कर रहा हूँ, पर तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ये बात याद रखना। वो कहती है, हाँ बाबा समझ गई। जिसके बाद वो यांग को किस करती है। जिया अपने रूम में आकर सोचती है, मेरी लाइफ में प्यार की कोई जगह नहीं है। यांग ने तो उसके लिए वेडिंग ड्रेस भी पसंद कर लिया था। जिया देखती है उसके रूम में वेडिंग ड्रेस पहुंच गई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पीछे से यांग भी आता है और कहता है, पसंद तो आई ना ये ड्रेस। जिया कहती है, पसंद नहीं, बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है ये। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। यांग कहता है, बोलो ना। जिया कहती है, मैं ये नहीं चाहती कि भाई हमारे वेडिंग में आए, क्योंकि गोंग फैमिली को मेरे बारे में पता चल गया है, वो भाई को हर्ट भी कर सकते हैं। यांग कहता है, ठीक है। जिसके बाद वो जिया को किस करता है। अब अगले दिन जिया और यांग की वेडिंग थी, जहां लीना और उसका भाई गू भी आया हुआ था। लीना कहती है, भाई यांग से शादी मुझे करनी है। वो कहता है, हाँ बहना क्यों नहीं। अगर जिया शादी में ही ना आए तो यांग को किसी ना किसी से तो शादी करनी ही होगी ना, वरना उसके रेपुटेशन का क्या होगा। लीना कहती है, मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ। गू कहता है, जिया अपने ड्रेसिंग रूम में है। मैंने उसकी फैमिली को तो कब का बराबर कर दिया था, क्योंकि मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इवन वाई यानी कि जिया की फैमिली को मारने के बाद उसकी कंपनी भी तो हमारी हो गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था, पर ये जिया कैसे बच गई ये समझ नहीं आया। लीना जिया के पास आती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये शादी कर पाओगी। मैंने कहा था मुझे यांग चाहिए, वो किसी और का नहीं हो सकता। जिया कहती है, आखिर ये क्या पागलपन है, जाओ यहाँ से। लीना मना कर देती है। जिया देखती है डोर भी ओपन नहीं हो रहा है। तभी लीना जिया को मारती है और कहती है, अब से यांग मेरा हुआ। दूसरी तरफ सभी लोग बहुत खुश थे और जिया का वेट कर रहे थे। वहीं मिस्टर गू ये सब देखकर खुश हो रहा था। वो सोचता है, मिस्टर यांग अब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें तो मेरी बहन लीना से शादी करनी ही होगी। यांग समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो जैसे ही जिया के पास आता है तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब यांग जल्दी से जिया को हॉस्पिटल लेकर आता है। वो तो डॉक्टर को भी धमकी दे रहा था, ये कहते हुए कि अगर जिया को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब वो जिया से बेइंतहा प्यार करने लगा था। उसके बिना रहना वो सोच भी नहीं सकता था। यांग का असिस्टेंट आता है और बताता है, कैमरे की रिकॉर्डिंग्स गायब हैं। यांग कहता है, जल्दी से पता लगाओ ये सब किसने किया है। कुछ टाइम बाद असिस्टेंट कॉल करता है और उसे बताता है, ये सब लीना ने किया है। ये सुनकर यांग कहता है, मैं आ रहा हूँ। तभी यहाँ जिया का भाई आता है। वो डॉक्टर से पूछता है, अब मेरी बहन कैसी है। डॉक्टर कहते हैं वो ठीक है। मगर भाई डॉक्टर से कहता है, अगर यांग दोबारा तुम्हारे पास आए तो तुम उससे कहना जिया मर चुकी है। डॉक्टर ऐसा करने के लिए मना कर रहा था तो भाई उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। दूसरी तरफ गू और लीना अब्रॉड जा रहे थे। तभी यहाँ यांग आता है, कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझसे बात तो कर लो। लीना कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मगर यांग तो लीना के फेस पर कट लगाते हुए कहता है, अब मैं तो क्या, कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। तभी असिस्टेंट आता है और यांग को बताता है, भाभी अब नहीं रही, वो मर चुकी हैं। ये सुनकर यांग जल्दी से हॉस्पिटल आता है। वो जिया को देखते हुए सोचता है, मैं तो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर ये क्या हो गया। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ जिया को होश आ जाता है। भाई कहता है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है, हाँ, मगर यांग कहाँ है। भाई कहता है, आज के बाद वो तुमसे कभी भी नहीं मिलेगा। जिया कहती है, मगर भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो। भाई उसे सब कुछ बता देता है और कहता है, क्योंकि अब यांग को ऐसा लगता है कि तुम मर चुकी हो। वैसे भी अब तुम्हें यांग से दूर ही रहना चाहिए, उसकी वजह से ही आज तुम हॉस्पिटल में हो। लीना यांग से प्यार करती है, उसके लिए वो किसी को भी मार सकती है, ये बात तुम्हें पता है ना। जिया कहती है, हाँ भाई आई नो।
दूसरी तरफ यांग मिस्टर गू और लीना के पास था। लीना कहती है, अब तो जिया नहीं रही ना, तो अब मुझसे शादी कर लो प्लीज। यांग कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे शादी करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर गू कहता है, हमारे साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ यांग का बड़ा भाई आता है। यांग अपने भाई के पास आता है। यांग के भाई के साथ मिसेस मू भी थी। यांग कहता है, इसने मेरी प्यारी जिया को बहुत हर्ट किया है, ले जाओ इसे यहाँ से। भाई कहता है, अब तुम भी चले जाओ ऊपर भगवान के पास। इतना कहने के बाद भाई यांग को मारता है। वो तो इसे इतना मारता है कि यांग तो अब चल भी नहीं सकता था। यांग भी भाई को वापस मारता है। ये न्यूज़ दूसरी तरफ जिया भी देखती है। उसे यांग के पास जाना था। भाई जिया को रोकने की कोशिश करता है, मगर जिया कहती है, आज तक यांग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज भाई आप मुझे रोको मत। अब यहाँ यांग को भी पता चल जाता है कि जिया मरी नहीं बल्कि जिंदा है, इसलिए उसे भी जिया के पास जाना था। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपका बाहर जाना अभी ठीक नहीं है। आपको पता है ना, आपका भाई आपको मारना चाहता है। मगर यांग कहता है, मुझे जिया के पास जाना है। असिस्टेंट और यांग बाहर सबसे लड़ाई कर रहे थे। इन सभी लोगों को यांग के भाई ने ही भेजा था। यांग इन सभी के बीच फंस जाता है। वो सोचता है, मैं किसी और के हाथों से कभी नहीं मरना चाहता, और जो लड़की मुझसे प्यार करती थी, जिसके लिए मैं जीना चाहता था, वो तो खुद इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है, तो मैं जिंदा रहकर क्या ही करूँगा। ये सोचकर वो खुद की ही जान ले लेता है। तभी उसके पास जिया भागते हुए आती है। वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोने लगती है। कहती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, अब मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे रिवेंज बदला कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मगर अब क्योंकि यांग मर चुका था, दैट्स वाई वो कुछ भी नहीं बोलता। जिया को भी समझ आ जाता है, वो यांग से बहुत प्यार करने लगी है एंड उसके बिना नहीं रह सकती। वो यांग के हाथ में वही रिंग देखती है जो यांग ने उसके लिए खरीद कर रखा था, और अब क्योंकि वो भी यांग के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो खुद को भी मार लेती है। और इस तरह ड्रामा के एंड में हमारे दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ वही मर जाते हैं। सो गाइस, इस तरह रियल लाइफ में इनकी शादी तो नहीं हो पाती, लेकिन हेवन में ज़रूर हो जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांग और जिया दोनों की शादी हो रही थी। और गाइस, इस तरह भले ही रियल लाइफ में इनके कहानी की सैड एंडिंग हुई, बट हेवन में इनकी हैप्पी एंडिंग हो गई। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने आपके लिए इतना प्यारा ड्रामा एक्सप्लेन किया है और इतनी मेहनत की है, तो प्लीज़ आप कमेंट में इतना तो बता ही सकते हो कि आपको ये ड्रामा अच्छा तो लगा ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।